सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ब्लॉक 2 का यूनिट 6 करेंगे, पोर्टफोलियो मेकिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इससे पहले मैंने ब्लॉक 2 का यूनिट 1 और ब्लॉक 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपने वो वीडियो देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है? मेकिंग पोर्टफोलियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किस चीज़ से स्टार्ट किया गया है, वार्म अप। इसमें क्या है कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ये पिक्चर्स देख के हमें बताना है कि ये लोग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लोग आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग कैरेक्टर एंड कैरेक्टर ट्रेट्स एंड डिसाइड वेदर द पिक्चर बेस्ट रिप्रेजेंट दीज ट्रेट। यू मे ऐड सम रेलिवेंट कैरेक्टर टू योर ओन, जैसे क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल। अब जैसे देखो ये सब ये वर्ड्स दिए गए हैं ना, तो हमें वो सब यूज़ करके यहाँ बताना। देखो ID ये जो होता है क्रिएटिविटी का सिंबल है ना, ये क्रिएटिविटी हो गया। फिर टीम वर्क हो गया, ये वाला ये टीम वर्क हो गया। फिर हो गया कम्युनिकेशन स्किल ये हो गया। फिर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इसमें आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद डेडिकेशन स्पोर्ट्समैन में ये लोग बहुत डेडिकेटेड होकर खेलते हैं ना। हमें ये सब जो वर्ड्स हैं उसे यहाँ कैटेगराइज करना है। ठीक है, कि ये लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव एंड यू शुड हाईलाइट व्हाइल अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। अब हमें अपने ऐसे कुछ स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनानी है जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं और अपने जॉब के टाइम मतलब शो करना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इधर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, किसके बारे में है? ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। ठीक है, इसे हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये इस ब्लॉक का। सो आप लोग ये ब्लॉक छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं री रीडिंग। ठीक है, बिफोर यू रीड द टेक्स्ट ऑन द पोर्टफोलियोज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज एंड चेक आंसर। इफ इज अ पोर्टफोलियो जस्ट अनदर नेम फॉर रिज्यूम। हाँ, तो ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे ना, ये हमें ये पैरा पढ़ के फिर अप्लाई करना है। वैसे हम बता सकते हैं पोर्टफोलियो है वो रिज्यूम का दूसरा नाम है, तो ये नहीं है। ठीक है, रिज्यूम अलग चीज़ होती है और पोर्टफोलियो अलग चीज़ होता है। इन अ रिज्यूम इंक्लूडेड अ पोर्टफोलियो, के अंदर रिज्यूम होता है, तो ये इसका आंसर है येस। ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो एक बहुत बड़ी सी फाइल होती है, उसके अंदर रिज्यूम इंक्लूडेड होता है। कैन वन पुट पिक्चर्स इनटू अ पोर्टफोलियो? येस, कोई अपना पिक्चर्स डाल सकता है पोर्टफोलियो में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पोर्टफोलियो? अब कितना समय लग सकता है एक पोर्टफोलियो के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। ठीक है, तो वो अपने पे डिपेंड करता है हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यूजुअली व्हेन यू टॉक टू समवन हु इज अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू एंड आस्क हर और हिम इफ his or her portfolio is up to date, the response you get is that of B Wilderman। ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी से पूछते हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगर हम उनसे उनके पोर्टफोलियो के बारे में पूछते हैं तो वो लोग ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं जैसे पता ही नहीं है पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, बट पीपल मोर ऑफन दैट नॉट क्वेश्चंस द नीड ऑफ अ पोर्टफोलियो। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि पोर्टफोलियो जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। और हैप्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, अ पोर्टफोलियो इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। और इसका आंसर भी यही है कि जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू प्रूव योर स्किल, पर अगर हमें अपने स्किल को प्रूव करना है, ठीक है, हमें अपने जॉब को सिक्योर करना है, तो हमें एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। ठीक है, When you are called for an interview for a professional position, या हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल पोजीशन प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पोर्टफोलियो कैरी करना सही रहेगा, क्योंकि वो एक प्रूफ देता है कि हमारे पास ये स्किल्स हैं। ठीक है, हम इस जॉब के लिए कैपेबल हैं नहीं हैं, वो एक पोर्टफोलियो से पता चल जाता है। ठीक है, हाउ इज़ अ पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम रिज्यूम? अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो रिज्यूम से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अ पोर्टफोलियो इज़ नॉट अ रिज्यूम। जो पोर्टफोलियो है वो रिज्यूम नहीं है। द फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट इन द पोर्टफोलियो इज़ द रिज्यूम। अब देखो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक बड़ी सी फाइल होती है जिसमें हम बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जैसे 12th का मार्कशीट। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारे को कोई रेम्यूनरेशन मिला है, मतलब अवार्ड्स मिले हैं, अचीवमेंट्स मिले हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ, उसकी पिक्चर्स, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पोर्टफोलियो में होता है। एक बहुत बड़ी सी फाइल होती है। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है वो एक रिज्यूम होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो कंटेन्स द टेंजिबल एविडेंस ऑफ योर स्किल एंड एबिलिटीज़। पोर्टफोलियो में टेंजिबल एविडेंस होता है हमारे स्किल और एबिलिटीज़ का। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कोई अवार्ड मिला उसका मतलब फ़ोटो हो गया। वही है कि यहाँ टेंजिबल जिसे हम फील कर सकें, टच कर सकें। ठीक है, इट में कंटेन कलरफुल ग्राफिक रिलेवेंट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन। और हमें उस पोर्टफोलियो में जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स रख के लेके जाने हैं। ऐसा नहीं कि आप जॉब देने जा रहे हैं कि कंप्यूटर रिलेटेड आपको जॉब मिलेगा और आप लेके जा रहे हैं कि हाँ मुझे बैडमिंटन खेलना आता है, मैं बैडमिंटन में चैम्पियन हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड हो और आपने कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या नॉलेज है, आपको क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, एक सर्टिफिकेट मिला है, वो सब आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग उस पोर्टफोलियो में डेटा को ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज करके लेके जाना है। अ पोर्टफोलियो इज नॉट सेंड आउट लाइक अ रिज्यूम, इट इज़ यूजुअली टेकन अलॉन्ग एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपना रिज्यूम जो है पहले ही सेंड कर देते हैं ना, फिर जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने। बट एक पोर्टफोलियो जो है उसे हम रिज्यूम की तरह पहले नहीं भेजते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि हम जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने साथ कैरी करते हैं पोर्टफोलियो को। अ पोर्टफोलियो इज़ अ पावरफुल इंटरव्यूइंग टूल फॉर जस्ट ऑल अबाउट जॉब सीकर्स। अब क्या कह रहा है, जॉब सीकर्स कौन होते हैं? जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, है ना, मतलब जिनको जॉब की ज़रूरत है वो जॉब सीकर्स होते हैं। तो वही कह रहा है कि पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही पावरफुल इंटरव्यूइंग टूल है जॉब सीकर्स के लिए। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एबिलिटीज़, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, क्वालिटीज़ एंड इट्स रिप्रेजेंट योर पोटेंशियल। अब क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? आपकी एबिलिटीज़ का, आपके स्किल्स का, आपके कैपेबिलिटीज़ का, आपके नॉलेज का, क्वालिटीज़ का, और वो दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स टेंजिबल प्रूफ ऑफ योर स्किल एंड एबिलिटीज। पोर्टफोलियो है हमारा वो टेंजिबल प्रूफ देता है हमारे स्किल और एबिलिटीज़ का। फिजिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट रिप्रेजेंट वर्क रिलेटेड इवेंट्स इन योर लाइफ। अब देखो क्या होता है पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। किस चीज़ का कलेक्शन? ऐसे चीज़ों का कलेक्शन जो हमारे वर्क रिलेटेड इवेंट्स को दिखाता है लाइफ में। जैसे हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, है ना, मतलब हमें किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है, वो सब चीज़ें हम एक अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं, ठीक है। रिमेंबर इट वाइल परस्यूइंग हॉबीज़ एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज़ और सिंपली परस्यूइंग ट्रस्ट यू प्रोबेबली डेवलप्ड स्किल दैट कैन नाउ बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट। मतलब हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को करते हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप्ड होता है, ठीक है, और वो जो हमारा काम होता है, मतलब आगे चल के जो हम करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर योर पोटेंशियल बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट यू अकॉम्प्लिश्ड इन पास्ट। अब क्या है पोर्टफोलियो? क्या है? एक एविडेंस, वो है, डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारे पोटेंशियल का, हमारे स्किल का, हमारे नॉलेज का एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। वो दिखाता है कि हमने पास्ट में क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। ये होता है एक पोर्टफोलियो। Why is a portfolio worth the work? It helps you to make focused preparation for the interview. पोर्टफोलियो किस लिए हमें हेल्प करता है? पोर्टफोलियो हेल्प करता है कि हम फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कन्विंस अदर पीपल फॉर योर स्किल, एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ परटेनिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब हम पोर्टफोलियो दिखा के किसी को अपने जो उसमें हमने अचीवमेंट्स हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो चीज़ हम दिखा के किसी को इंटरव्यूअर है उसे हम कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। शो केस एंड हेंस कम्युनिकेट योर स्किल्स क्लियरली। एक हम पोर्टफोलियो से हम अपने स्किल और नॉलेज को, हमारे अचीवमेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। डेमोन्स्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क। हम अपने रिजल्ट, जो भी हमने काम किया उसका क्या रिजल्ट आया, उस रिजल्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एस्टैब्लिश द हैबिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर अकॉम्प्लिशमेंट एंड रिजल्ट। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाते बनाते हमारी हैबिट हो जाती है कि हम अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। जैसे कुछ भी हुआ तो, मतलब जैसे कुछ भी हमने अचीव किया तो उसका फोटोग्राफ लेके हमने अपने पोर्टफोलियो में पेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब एक हैबिट बन जाती है डॉक्यूमेंट्री की, ठीक है। क्रिएट अ पर्सनल डेटाबेस। हम अपने पर्सनल डेटाबेस क्या होता है कि हम अपने पर्सनल इंपॉर्टेंट डेटाज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एसेस योर ओन प्रोसेस इन योर कैरियर डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो से क्या होता है? हमारी कैरियर में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम मतलब पोर्टफोलियो से हमारा कैरियर डेवलपमेंट होता है। हम कहीं जॉब के लिए लेके गए, हमने अपनी जॉब सिक्योर कर ली, तो वो कैरियर डेवलपमेंट होता है पोर्टफोलियो से। अब पोर्टफोलियो कैन बी एन इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल फॉर द जॉब सीकर्स टू हेल्प देम एसेस देयर लर्निंग एंड टू कंपेयर इट टू द एम्प्लॉयज़ नीड फॉर स्किल्ड एंड कैपेबल एम्प्लॉयज़। अब क्या कह रहा है कि जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल है जॉब सीकर्स के लिए, और उनको हेल्प पोर्टफोलियो के थ्रू हम लोग एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, हमें जिसकी नीड है वो स्किल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो उसकी चेक कर ही लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो में उसने जितने पास्ट में अचीवमेंट्स किए हैं सब रहता है, कंटेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं हाउ डू यू मेक अ पोर्टफोलियो। अब हम पोर्टफोलियो में क्या क्या डालेंगे, कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो, होती है। यू स्टार्ट बाय डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो कलेक्शन दैट कंटेन्स ऑल ऑफ योर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है? कलेक्शन है हमारे सारे आर्टिफैक्ट्स का। कलेक्ट यू हैव रिटन, डेवलप्ड, क्रिएटेड और अर्न एनीथिंग यू कैन फाइल, प्रिंट, फ्रेम को फोटोकॉपी, फोटोग्राफ और डिजिटाइज इट। अब जैसे क्या कह रहा है कि कलेक्शन है हमारी कुछ आर्टिफैक्ट्स का, ठीक है। अगर हमने कुछ लिखा है, जैसे हम बहुत अच्छे राइटर हैं मान लो, ठीक है, हमें पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है ना, तो हमने बहुत सुंदर कोई पोएम लिख रखी है, ठीक है, और कहीं वो पोएम प्रिंट हो गई है, तो हम वो चीज़ का कटआउट लेके अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं कि हाँ, ये मेरे द्वारा लिखी गई है पोएम, ठीक है। डेवलप्ड, हमने कुछ इन्वेंट किया है, उसका फोटो लगा सकते हैं। क्रिएट किया है, मतलब क्रिएटिविटी भी बहुत लोगों में अच्छी होती है, तो वो हमने कुछ अगर क्रिएट किया है
है उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, और हमें कुछ मिला है, कुछ रिवॉर्ड मिला है उसकी फ़ोटो, या हम उसे फाइल में करवा लें, या उसे हम प्रिंट करवा लें, फ्रेम करवा लें, फोटो कॉपी करवा सकते हैं, फोटोग्राफ के फॉर्म में या डिजिटाइज्ड फॉर्म में उसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टफ ऑफ विच पोर्टफोलियोज आर मेड। अब यही सारे स्टफ्स जो है पोर्टफोलियो के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या, जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई आर्टिकल्स हमने लिखे हैं वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, अवार्ड हमें मिला है, ब्राउचर्स हो सकता है, कॉलेज ट्रांजेक्शन डिग्री, कॉलेज की डिग्री हो सकते हैं, ड्राइंग एंड डिजाइन हो सकते हैं, ठीक है, ग्रांट्स हो सकते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस, मैनुअल एंड हैंडबुक्स, मेरिट रिव्यूज मतलब 12th और 10th के रिजल्ट जो हैं, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं किसी अवार्ड की, किसी सेशन हो सकता है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट समरीज एंड रिव्यूज, स्कॉलरशिप हो सकता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेवेंस टू द पोजीशन करेंटली बीइंग साउट एंड शुड अपीयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो, एक पोर्टफोलियो में हमें क्या करना है, जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली क्या होता है, ऑर्डर वाइज। जब हमको जो चीज़ मिली है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सीरियल वाइज उसको अरेंज करते जाएंगे। द पोर्टफोलियो शुड बी हाउस्ड इन अ 3 स्टर्डी रिंग बाइंडर विद नॉट मोर देन 20 पेजेस। अब पोर्टफोलियो किसके अंदर होना चाहिए, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल के अंदर होना चाहिए, जो एक फाइल आती है ना वो स्प्रिंग वाली 3 बाइंडेड, उसमें होना चाहिए, और उसके पेजेस 20 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक पोर्टफोलियो में 20 पेजेस से ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। दिस विल अलाउ यू टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द डॉक्यूमेंट एज नीडेड। तो अब जब 20 पेजेस ही चाहिए तो हम कुछ भी उठा के नहीं भर देंगे, है ना, तो एग्जाम में गुड मिला, ये सब चीज़ नहीं, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें जो उस जॉब के लिए समझते हो कि हाँ मतलब वो जॉब, जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वैसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी है। ठीक है, द बाइंडर शुड बी नीट ऑर्डरली। जो बाइंडिंग फाइल है हमारी वो ऑर्डरली नीट होनी चाहिए, मतलब पेजेस निकले नहीं होने चाहिए। एंड द कंटेंट्स वेल ऑर्गेनाइज, और जो कंटेंट्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं फटी हुई फोटो है ना, और पेज मुड़े हुए हैं, वैसे भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इंडेक्स। अब जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर पहला पेज क्या होना चाहिए, इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या लिखते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन है, ये इंडेक्स में हम लिखते हैं। ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर जो है वो चेक कर सके कि हाँ इस पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें कंटेन हैं, वही लिखा है। दिस विल गिव द इंटरव्यूअर अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज एक्चुअली कंटेन इन द पोर्टफोलियो। अब इससे इंटरव्यूअर को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हमने डाल रखी हैं। इट विल एनेबल हिम हर टू लुक एट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड क्विकली गेट एन आइडिया ऑफ योर अचीवमेंट। अब उधर से इंडेक्स से क्या करेगा, जो इंटरव्यूअर है वो जाएगा देखेगा कि हमारे जॉब लायक कोई इंटरेस्ट कौन सी है ना इसकी, तो वो जाके तुरंत चेक कर सकता है पीछे। द फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट शुड बी योर पर्सनल रिज्यूम। और हमें अपना पहला डॉक्यूमेंट क्या रखना है पोर्टफोलियो में, रिज्यूम। पहले हम इंडेक्स डालेंगे, उसके बाद रिज्यूम डालेंगे। ठीक है, और करिकुलम विटाई, दिस कंसाइज डॉक्यूमेंट शुड आउटलाइन ऑल रिलेवेंट क्रेडेंशियल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़। अब करिकुलम विटाई में क्या होता है, मतलब हम अपने जो डिग्रीज मिले हैं, क्लास 10 12th के रिजल्ट हैं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब चीज़ें, एक्सपीरियंस हैं, जो एक्टिविटीज़ की हैं हमने, वैसे चीज़ें आती हैं करिकुलम विटाई में। ठीक है, द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो विल इंक्लूड ऑल सर्टिफिकेट्स, कमेंडेशंस एंड अदर क्रेडेंशियल्स। अब अदर सेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो में क्या रहेगा, मतलब जब हमने पहला इंडेक्स डाला, फिर उसके बाद रिज्यूम डाला, उसके बाद हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सब डालेंगे। द मोस्ट रिलेवेंट और द मोस्ट सर्टेन गेन डॉक्यूमेंट शुड बी कम फर्स्ट इन द सेक्शन। अब क्या कह रहा है, जो हमें रिसेंटली मिले हुए चीज़ें हैं, है ना, वो हम पहले रखने की कोशिश करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। हम पहले रखेंगे जो चीज़ हमें अभी रिसेंटली अवार्ड मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो हम पहले रखेंगे। फॉलोइंग दिस शुड बी एजुकेशनल डिग्रीज। जैसे अब ऊपर जो हमने पढ़े ना, वो क्या क्या हो सकते हैं, एजुकेशनल डिग्री हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, क्लब रिकॉग्निशन हो सकता है, वॉलंटियर एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। दिस सेक्शन में कम प्रायर टू द क्रेडेंशियल फाइल इफ अ पर्सन इज जस्ट एंटरिंग टू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। अब देखो, हमें कब से अपनी पोर्टफोलियो फाइल स्टार्ट करनी चाहिए बनाना, कि मतलब जैसा ही एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करता है ना, फिर ग्रेजुएट कर रहा है किसी भी कॉलेज से, तो उसको अपनी प्रोफाइल जो है, पोर्टफोलियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, द आइडियल पोर्टफोलियो इज रिकॉग्नाइज्ड। एक आइडियल पोर्टफोलियो, ठीक है, आइडियल मतलब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो किसे माना गया है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, नीट हो, प्रेजेंट्स अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ हु इज दिस पर्सन, मतलब बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लियर पिक्चर्स हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द पोर्टफोलियो अपडेटेड एंड कंप्लीट। और हम अपने पोर्टफोलियो को अपडेटेड और कंप्लीट रखें। द पोर्टफोलियो इज योर बेस्ट चांस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स, मेक श्योर यू हैव वन। अब क्या कह रहा है कि मतलब हम पोर्टफोलियो से क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। तो मतलब ये अच्छा है और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है सबके लिए कि वो अपनी पोर्टफोलियो कैरी करें, ताकि वो अपने जॉब को सिक्योर कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है इंटरव्यू के टाइम। अब जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन जो हमने पढ़ा,
ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। अब इसके रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे देखो, हाउ वुड यू डिफाइन अ पोर्टफोलियो, तो हम पोर्टफोलियो को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे हमारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और मतलब अवार्ड्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पढ़ा ना, बहुत कुछ पढ़ा देखो। और जो पोर्टफोलियो है वो रिज्यूम नहीं होता है, पोर्टफोलियो रिज्यूम से बहुत डिफरेंट होता है। पोर्टफोलियो का जो फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है वो रिज्यूम होता है। ऐसे करके हम डिफाइन करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम, देखो मैंने कहा था यहाँ पे आपसे डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो और रिज्यूम पूछता है। तो ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नेम 4 क्वालिटीज दैट अ पोर्टफोलियो कैन रिप्रेजेंट। स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आंसर आपको इन्हीं पैराग्राफ में से करने हैं, ठीक है। आप करिएगा, ट्राई करिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे देखते हैं हम लोग वोकैबुलरी में क्या है। फाइंड अ वर्ड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज सिमिलर इन अ मीनिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस। अब हमें इन फ्रेजेस और इन सेंटेंसेस के लिए ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका वर्ड सिमिलर हो, सुटेबल हो इन सेंटेंसेस से, ठीक है। जैसे रिजल्ट्स दैट आर इजीली टू सी, सो देयर इज नो डाउट। हमने यहाँ पढ़ा था ना कि जो हमारे वो पोर्टफोलियोज होते हैं वो टेंजिबल एविडेंस होते हैं हमारे स्किल्स और एबिलिटीज़ के। तो वही पूछा है कि ऐसे क्या चीज़ होते हैं जिसे हम इजीली देख सकते हैं और हमें कोई डाउट नहीं होता, तो वो टेंजिबल होता है वर्ड, ठीक है। द एविडेंस दैट शो पीपल योर एबिलिटीज़, तो क्रेडेंशियल, ठीक है। कमेंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, तो उसे फ्रिल्स कहते हैं। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस, जैसे जैसे वो चीज़ होती गई है उसे अरेंज करते गए तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड और शेप बाय ह्यूमन क्राफ्ट, तो उसे आर्टिक्राफ्ट कहते हैं। आर्टिक्राफ्ट क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मन ने बनाई है, ठीक है, उसे हम आर्टिक्राफ्ट कहते हैं। एन ऑफिशियल अवार्ड और रिकमेंडेशन, कोई भी ऑफिशियल रिवॉर्ड और रिकमेंडेशन मिला है हमें तो उसे हम कमोडेशन कहते हैं। एक्सप्रेस मच इन फ्यू वर्ड्स, तो उसे हम कंसाइन कहते हैं, मतलब बहुत कुछ को एक सिंपल वर्ड से एक्सप्रेस करना, ठीक है, तो वो कंसाइज होता है, ठीक है। कमिंग बिफोर, तो उसे हम प्रायर कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम रीडिंग पैसेज। द पोर्टफोलियो शुड बी हाउस्ड इन अ स्टडी 3 रिंग बाइंडर विथ नॉट मोर देन 20 पेजेस, ठीक है। As you are aware, the verb housed is derived from the noun house, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा उसमें जो अंडरलाइन है, हाईलाइटेड वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है जो, इसमें क्या दिखा रहा है कि जो हाउस जो है वो एक नाउन होता है, ठीक है। नाउन में हमने ईडी का यूज़ करके उसे वर्ब बना दिया है, वर्ब में चेंज कर दिया है। देयर आर अनदर सच वर्ड्स विच आर नॉर्मली नाउन बट समटाइम्स यूज एज द वर्ब। अब देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली नाउन की तरह यूज़ करते हैं, बट बहुत बार क्या होता है, हम उन नाउन्स में ईडी का यूज़ करके उसे हम वर्ब बना के वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कारपेट है तो कारपेटेड हो गया, ठीक है। एल्बो है, एल्बोड हो गया, एंड सो ऑन। फिलिंग द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्लॉक्स। अब देखो आई वॉन्ट, अभी जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमें सेंटेंस में यूज़ करने हैं, ठीक है, और उसे वर्ब के फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। आई वॉन्ट माई रूम डैश, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या कारपेटेड, ठीक है। यहाँ कारपेट है, ये नाउन है एक, इसे हमें वर्ब में चेंज करना है तो हम इसके आगे ईडी लगा देंगे तो कारपेटेड हो जाएगा, ठीक है। वी मोटर्ड डाउन टू लखनऊ, मोटर है, ये भी नाउन है बट हमें इसमें ईडी लगा के एज अ वर्ब इसे यूज़ करना है। वी मोटर्ड डाउन, ठीक है। ही डैश द प्लेन इन अ स्किलफुल मैनर, ही डैश द प्लेन, तो यहाँ क्या होगा, पायलट, तो पायलटेड हो जाएगा, ठीक है। हु विल कैप्टन द टीम, अब यहाँ पे हम जो नाउन था हमारा, नाउन को चेंज नहीं करेंगे वर्ब में, नाउन को नाउन के फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे, तो कैप्टन ही होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने बाकी क्वेश्चंस भी किए हैं, आप देख सकते हैं, आंसर मैंने लिख रखा है। और अगला है ग्रामर मॉडल्स इंडिकेटिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। मॉडल्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि क्या है, लैंग्वेज के फंक्शन को शो करते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेस फंक्शन सच एज सजेशन, एडवाइस, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। मॉडल्स जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, सजेशन एक्सप्रेस करते हैं, कोई एडवाइस दे रहा है ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, कैपेबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। In this unit, we will look at the model which express suggestions and obligations। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो सजेशंस और ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मॉडल्स आर, शुड, मस्ट, हैव टू, हैव, गो टू, आउट टू, नीड टू, ठीक है। देखो सजेशंस में कैसे होता है कि हाँ यू शुड ट्राई दिस, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वही हम शुड का यूज़ करते हैं, आउट टू का यूज़ करते हैं और नीड टू का यूज़ करते हैं, मतलब नीड टू का यूज़ करते हैं। और ऑब्लिगेशंस, अगर ऑब्लिगेशंस क्या होती है, हमारी ड्यूटी, मतलब
ऐसी ऑब्लिगेशन जैसे हमें फुलफिल करनी है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, नीड, नॉट टू बी, डोंट हैव टू, मस्ट हैव टू, ऐसे वर्ड्स। प्रोहिबिशन जैसे हमें किसी को किसी काम करने से रोकना है, ठीक है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे, मस्ट नॉट, कांट नॉट, शुड नॉट, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें ये सेंटेंसेस को फिल करने हैं। ऑल दो यू डैश टेक अ पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर अ जॉब, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट योर स्किल एंड कैपेबिलिटीज बेटर, ठीक जाएगा, डोंट हैव टू, ठीक है, डोंट हैव। यू डैश सेंड मेल योर पोर्टफोलियो टू ऑर्गेनाइजेशन बट टेक इट विद यू टू द इंटरव्यू। हाँ, हम शुड नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो पोर्टफोलियो है हम ऑर्गेनाइजेशन को पहले नहीं सेंड करते हैं, हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ पोर्टफोलियो को कैरी करते हैं। वन डैश परसीव एंड फाइल ऑल रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स ऑफ अचीवमेंट। हाँ देखो, वन शुड होगा या फिर मस्ट होगा, ये मतलब द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ पोर्टफोलियो डैश टू बी रिज्यूम। जो पहला डॉक्यूमेंट होता है हमारे पोर्टफोलियो का, वहाँ हम मस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है कि वो एक रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट डैश टू मेक एडजस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो फॉर ईच पोजीशन शाउट, मतलब कैंडिडेट को मतलब जिस पोजीशन के लिए हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नीड हो जाएगा कि ट्राई टू ड्रेस अप द पोर्टफोलियो विथ नेसेसरी फ्रिल्स टू मेक इट लुक इम्प्रेसिव। शुड नॉट या मस्ट नॉट यूज़ करेंगे यहाँ पे, शुड बी लुक लाइक प्रोफेशनल, यहाँ शुड का यूज़ होगा। इट डैश बी पुट इन अ 3 रिंग्ड बाइंडर एज दिस अलाउ यू टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स व्हेन नीडेड। अब शुड होगा, ठीक है, कि चूज द करेक्ट फ्रेजेस वर्ड्स इन इटैलिक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस, ठीक है। एप्लीकेंट, अब हमें ये जो दो वर्ड दिए गए हैं हमें एप्रोप्रिएट वन को इस सेंटेंस में यूज़ करना है। एप्लीकेंट मस्ट या फिर नीड इंक्लूड द नेम ऑफ 2 रेफरीज, ठीक है, तो यहाँ मस्ट होगा। फिर यू नीड और मस्ट नॉट, यू नीड नॉट मस्ट नॉट स्टे बैक लेट वी हैव कैंसल्ड द मीटिंग, यहाँ नीड नॉट होगा। यू नीड नॉट मस्ट नॉट सेंड द रिमाइंडर टू खलीद एंड सन्स दे पेड देयर ड्यूज दिस मॉर्निंग, तो यहाँ नीड नॉट होगा। एयरलाइन पायलट शुड या फिर हैव टू हैव एक्सीलेंट आईसाइट, तो हैव होगा, ठीक है। यू शुड या फिर मस्ट सेव द फाइल्स बिफोर यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ और यू विल लूज इट, तो यहाँ शुड होगा कि हमें जैसे वाले का होगा मस्ट नॉट एंड 7th का होगा डोंट डू नॉट, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटी टीचर्स मस्ट बी यूनिवर्सिटी टीचर्स, यहाँ होगा मस्ट बी ग्रेजुएटेड इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। फिर दे शुड यूज होगा, दे शुड हैव अ PhD इफ पॉसिबल, दे यहाँ भी शुड होगा, शुड हैव सेवरल पब्लिकेशंस इन रेफरल्स, ठीक है। अब देखते हैं हम खुद की प्रोफाइल कैसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ द ब्रीफ 1 पेज प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। यू मे ऐड दिस प्रोफाइल टू योर पोर्टफोलियो। हम इफ़ यू आर नॉट वर्किंग यू मे राइट अ पोर्टफोलियो फॉर अ फ्रेंड, अगर हम वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो हम अपने फ्रेंड के लिए पोर्टफोलियो लिख सकते हैं जो कि वर्क कर रहा है, ठीक है। यूजेस द फ्रेमवर्क्स गिवन बिलो एज गाइडलाइन, मतलब ऐसे जो फ्रेमवर्क्स कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हम इनको यूज़ करते हुए एक पोर्टफोलियो लिखेंगे। जैसे करंटली जॉब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या क्या है उस जॉब में, स्किल रिक्वायर्ड होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर प्रीवियस जॉब क्या था, ठीक है, और कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी उस जॉब में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी कॉलेज और स्कूल में, हाईलाइट द स्किल्स हेल्प डेवलप, मतलब कौन से जो हमने करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की हैं उससे हमारे कौन कौन से स्किल डेवलप्ड हुए हैं वो मेंशन करना है। अवार्ड्स स्पेशल कमेंडेशन जो भी मिला है हमें स्टूडेंट लाइफ में वो लगा सकते हैं। कैरियर पाथ यू वुड लाइक टू चैट विथ यू फॉर योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, मतलब हम अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेल्फ प्रोफाइल लिखेंगे। अगला है स्पीकिंग प्रेजेंटेशन, मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू योर क्लास और फ्रेंड्स ऑन व्हाई यू थिंक इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ पोर्टफोलियो व्हाइल अप्लाइंग फॉर एन पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है कि अब हमें एक प्रेजेंटेशन बनाना है अपने फ्रेंड्स अपने क्लास के लिए, उनको ये बताते हुए उसमें ये दिखाते हुए कि पोर्टफोलियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी पोजीशन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिसनिंग में क्या दिया, क्रिएटिंग अ वेब वर्जन ऑफ योर पोर्टफोलियो लग गया है, कुछ पीछे स्क्रिप्ट दिया गया होगा उसे पढ़ के हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे हमने आगे कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, बस इतना ही था हमारे यूनिट 6 में। यूनिट 6 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये यूनिट बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है कि क्या है पोर्टफोलियो और एक रिज्यूम में, ठीक है। मतलब एक पोर्टफोलियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये भी दे रखा है यहाँ पे। एक पोर्टफोलियो हमारी क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे स्किल्स को, एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, नॉलेज को, क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो पोर्टफोलियो है हमारा कैसे हेल्पफुल होता है किसी के लिए वो भी दे रखा है, मतलब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और हमने ग्रामर सेक्शन देखा, वोकैबुलरी देखी, ठीक है। बस यही था यूनिट 6 में। वीडियो में होप सो आपको आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए। और ऐसे ही मेरे से आगे फर्दर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।